Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है chapter 9 is there sequences and series. So chapter 9 का जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 9.2 के कंप्लीट किए थे. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. So let's see what is in question number 5. So question number 5 में देखते हैं क्या दे रखा है. So there is given that question number 5 in an AP यानी कि एक सीरीज दे रखी है AP if P टर्म is 1/q. जो सीरीज दे रखी है उसकी P टर्म कितनी दे रखी है, क्या दे रखा है उसके अंदर 1/q एंड Q टर्म is 1/p एंड जो उसकी Q टर्म दे रखी है Q टर्म वो क्या दे रखी है 1/p. नेक्स्ट रीड करते हैं. प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म यानी कि जो सम है PQ टर्म का वो ये होगा वेयर P इज नॉट इक्वल्स टू Q, जहाँ पे P जो है वो Q के इक्वल नहीं है. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें एक सीरीज दे रखी है AP सीरीज दे रखी है जिसके अंदर हमें बोला गया है P टर्म दे रखी है एंड Q टर्म दे रखी है. फिर देन हमें ये प्रूव करना है कि जो सम होगा PQ टर्म का वो क्या होगा, ये होगा. ठीक है, तो हम जो भी हमें दे रखा है अब हम नोट कर लेते हैं. सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. क्या दे रखा है AP सीरीज दे रखी है, इसमें P टर्म हमें दे रखी है. क्या दे रखा है P टर्म. सबसे पहले तो हमारा जो N टर्म का फॉर्मूला क्या होता है फॉर nth टर्म. N टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी. ये होता है हमारे पास N टर्म का फॉर्मूला. अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें N की जगह P दे रखा है तो हम लिखेंगे फॉर P टर्म. ठीक है, हम क्या लिखेंगे N की जगह P टर्म लिख देंगे. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा N की जगह P, तो AP इक्वल्स टू A प्लस N की जगह क्या लिखना है P-1 इंटू डी. इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. हमें दे रखा है कि AP है क्या, यानी कि P टर्म क्या दे रखी है, P टर्म हमें दे रखी 1/q. ठीक है, यानी AP की जगह हमें क्या लगाना है 1/q. ठीक है, 1/q. नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, अब Q टर्म दे रखी है तो फॉर Q टर्म निकालेंगे. फॉर Q टर्म तो बहुत सिंपल सी बात है. आपको इस वाली इक्वेशन से ये N टर्म के लिए थे ना, अब आप क्या लगा रहे हो Q टर्म के लिए, तो N की जगह Q पुट करना है. तो AQ इक्वल्स टू A प्लस N की जगह क्या लगाना है Q-1 इंटू डी. ठीक है, और AQ हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है Q टर्म इज 1/p. तो सिंपल से आपको क्या लगाना है 1/p. सो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये फर्स्ट ये सेकंड. अब फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म. हमें निकालना है सम निकालना है फर्स्ट PQ टर्म का. ठीक है, वो प्रूव करना है इतना. तो देखो हम जो सेकंड इक्वेशन है सेकंड में से ना फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट. तो ये हो जाएगा 1/p माइनस 1/q. ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा A प्लस Q-1 इंटू डी माइनस का A प्लस P-1 इंटू डी. तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा Q-P इक्वल्स टू PQ एंड इधर बचेगा A प्लस Q-1 इंटू डी और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस P-1 इंटू डी. ठीक है, अब देखो A से कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, बाकी क्या बच जाएगा QD माइनस D माइनस PD और प्लस D. तो ये तो D से D फिनिश हो गया. क्या बच गया हमारे पास QD माइनस PD. हम यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं एंड क्या बचेगा Q-P और Q-P को अपॉन PQ ही चल रहा है. तो इधर देखो ये Q-P और Q-P कॉमन है तो इक्वल में कॉमन चीज कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके, सो हमारे पास बचा 1/PQ इक्वल्स टू D, यानी कि D की वैल्यू की आ गई 1/PQ. ये आ गई हमारे पास D की वैल्यू. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो आपको ये जो D की वैल्यू है D इक्वल्स टू 1/PQ ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो यहाँ से हमें A की वैल्यू निकल जाएगी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन, आगे इस लिखना है इसके बाद. ठीक है, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम D की वैल्यू पुट कर लेंगे.
सो देखो क्या हो जाएगा 1/q इक्वल्स टू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/pq, ठीक है 1/pq है। सो ये हो जाएगा 1/q इक्वल्स टू a प्लस p, इस ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे p इंटू 1/pq माइनस 1/pq, क्या कैंसिल आउट हो रहा है p से p फिनिश, ठीक है। अब क्या बच गया, अब देखो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बिकॉज इधर स्पेस नहीं है। तो देखो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1/q इक्वल्स टू में a प्लस 1/q माइनस 1/pq, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये भी सेम ये भी सेम, तो सेम सेम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड ये जो है माइनस का इक्वल से इधर जाके 1/pq हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई 1/pq। फिर नेक्स्ट देखो a की वैल्यू आ गई एंड d की वैल्यू क्या है, वही है 1/pq। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, हमें pq टर्म का सम निकालना है। तो लिखो सम ऑफ pq टर्म, ठीक है। तो देखो pq टर्म बोला गया है ना, तो n की वैल्यू क्या है pq है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1/pq, d की वैल्यू क्या है 1/pq। अब हमें सम का फॉर्मूला लगा देना है। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह क्या है pq है और n की जगह pq/2 और a की जगह क्या है 1/pq प्लस n की जगह हमें क्या पुट करना है pq माइनस 1 इंटू में d की जगह लगाना है 1/pq, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। और प्रूव तो हमें दे ही रखा है डायरेक्टली, इसमें हमें आंसर दे रखा है क्वेश्चन में कि ये हमें प्रूव करना है। सो देखो क्या हो जाएगा एस पी क्यू इक्वल्स टू pq/2 बिल्कुल सेम इंटू में 2/pq, ऐसे ही रखें, ऐसे पुट करेंगे प्लस, फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 1/pq से, तो pq इंटू 1/pq फिर माइनस 1 इंटू 1/pq, pq से pq कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या एस pq इक्वल्स टू pq/2 इंटू में 2/pq एंड माइनस 1/pq प्लस 1। ओके, सो pq/2 एज इट इट एंड इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/pq प्लस 1। अब हम देखो एक काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, अंदर भी एलसीएम ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा pq/2 एंड इंटू में 1 प्लस pq अपॉन में pq से pq फिनिश क्या आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस pq, ठीक है। ये आया हमारे पास। हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि जो सम है pq टर्म का वो ये आएगा 1/2 इंटू में pq प्लस 1। देखो यही तो प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें ये प्रूव करना था कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज इतना, ठीक है। तो वही हमने प्रूव करा है कि एस pq यानी कि सम है pq टर्म का वो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 pq प्लस 1। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था एंड हम प्रूव कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। So now we are having next question. Question number 6 is there. So let's read what is in question number 6. Let's go. Question number 6 में दे रखा है if this sum of a certain number of term of the AP is 116। देखो क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है, वो भी सीरीज है AP, ठीक है। AP सीरीज में दे रखा है सम दे रखा है 116, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ओके, देखो बहुत ही जी क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है एपी इस टाइप से 25, इसकी फर्स्ट टर्म 25, सेकंड टर्म 22, थर्ड टर्म 19 एंड इस प्रकार से चलती चली जा रही है, ठीक है। हमें नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, बट हमें बोला गया है कि इसका जो सम है वो कितना है 116। क्या है 116, तो हम क्या करेंगे, सम लगा दो, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। nth टर्म हमें तो नहीं पता ना अभी कितनी टर्म से नहीं पता, ठीक है। तो पहले हम n निकालेंगे कि कितनी टर्म है इस सीरीज में, ठीक है। वो हम निकालेंगे कितनी टर्म्स दे रखी है इस सीरीज में।
फिर जितनी टर्म होंगी तो लास्ट वाली टर्म निकाल देंगे, सिंपल। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन एट टर्म। तो ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला होता है हमारा सम का फॉर्मूला। तो अब हमें दे रखा है ना, सम तो दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है 116, तो इसकी जगह 116 नोट कर देंगे। हमें नहीं पता एन क्या है, हमें तो एन फाइंड करना है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 25 प्लस एन हमें नहीं पता एन की जगह डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 22 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 बचेगा, तो इधर लिख दो -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है, 2 जो है वो इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू एन, इसकी मल्टीप्लाई 50 प्लस -3 इंटू एन क्या हो जाएगा, -3n माइनस माइनस प्लस 3। सो ये हो जाना है 232 इक्वल्स टू एन इंटू में 50 माइनस 53 हो जाएगा, ये 50 ऑफ 3, 53 माइनस 3n। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 232 इक्वल्स टू में 53n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, क्या आया हमारे पास, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा -53n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करा, बस केवल इस टर्म को इधर ले गए, क्योंकि ये जो n स्क्वायर था ना ये नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर ले गए। जब इधर लेके जाएंगे तो ये भी इधर जाएगा, और ये तो पॉजिटिव ही रहा क्योंकि हमने इसको एजिटेट, इसको सेम ही रखा रहने दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, उससे कुछ नहीं करना, केवल फैक्टराइज कर लेने। क्या करने हैं, फैक्टराइज। वो तो छोटी क्लास में सीखा ही होगा आपने, 8th क्लास 7th क्लास, इनमें फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको फैक्टराइजेशन आते होंगे बहुत। अब इसके फैक्टर्स कर लेने, ठीक है, पहले 232 की इससे मल्टीप्लाई वगैरह। तो देखो क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर हम 29 प्लस 24 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा ना, तो 53 को हम लिख सकते हैं 29 प्लस 24 प्लस 232 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 29n माइनस प्लस माइनस 24n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे n कॉमन है, 3n माइनस 29 एज इट इज, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे भी हमें यही सेम लेके आना है, 3n माइनस 29। तो कैसे आ जाएगा 3, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 24 में से क्या कॉमन लेके यहाँ पे 3 आ जाए, 8 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि 8 3 जा 24, 3n माइनस 29। अब देखो माइनस प्लस माइनस एंड 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 29 से करोगे तो यही आएगा, इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, n माइनस 8 और इंटू में 3n माइनस 29 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू एक तो 8 निकली, एक निकली n इक्वल्स टू 29/3। अब आपको बताना है कि कौन सा लेना है। देखो n इक्वल्स टू 8 ही लेना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 29/3 क्या टर्म हो गई। ठीक है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं लेनी। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं लेनी, हमें केवल इस टाइप से लेना नेचुरल नंबर। ठीक है, कि 8 है, कौन सी टर्म है, ऐसे थोड़ी ना लेने की कोई इस टाइप से नहीं। ठीक है, फ्रैक्शनल नो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नंबर हमें नहीं लेने टर्म में। आप समझ रहे हो ना, जो भी टर्म लेनी है हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिंपल नंबर लेने, जैसे नेचुरल नंबर। 8 आ गया, कितने टर्म है, 8 है, तो यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म है, 8 टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या है, 8। अब तो बहुत ईजी है, अब तो आपको 8 टर्म निकालनी है। क्या निकालना है, 8 टर्म निकालनी है। तो आपको देखो सिंपल सी बात है, फॉर एन एट टर्म निकाल दो। फॉर एन एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एन एट टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, n की जगह क्या लगाना है, 8 लगाना है, क्योंकि फॉर 8 टर्म आपको 8 टर्म निकालनी है ना, तो n की जगह 8 लगा दो, a प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 7d हो जाएगा। a8 आपको a8 ही तो निकालना है, आपको 8 टर्म निकालनी है, क्योंकि बोला गया है हमें लास्ट टर्म निकालनी है। फाइंड द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है क्या, तो 8 टर्म है। ओके, सो ये हो जाएगा, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 25 प्लस 7 इंटू, और हमारे पास डिफरेंस, हमने डिफरेंस तो पता ही है ना, 23 हो जाएगा माइनस का 3, तो -3 है, तो 25 माइनस 21 इक्वल्स टू 4। सो गाइस हमारी जो 8 टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म वो है क्या है, 4। आंसर क्या है, 4। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है हमारी, 4। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इससे सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लेट्स सी।
क्वेश्चन नंबर 7 is there and there is given that find the sum to n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। यानी कि गाइस देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम टू nth टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि हमें सम निकालना है AP की nth टर्म का whose kth टर्म, जिसकी kth टर्म कितनी दे रखी है 5k plus 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसकी kth टर्म दे रखी है। ओके, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें AK दे रखा है, kth टर्म क्या दे रखी है 5k plus 1। ठीक है, 5k plus 1, तो हम यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाएंगे फॉर kth टर्म, किसका kth टर्म का। तो यानी कि n की जगह क्या लगाना है हमें, n की जगह लगाना है हमें k। ठीक है, k माइनस 1 इंटू डी, हमें तो दे रखा है ना, हमें तो एक kth टर्म दे रखी है 5k plus 1, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 5k plus 1, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो इसकी kth टर्म है वो क्या है 5k plus 1। इसलिए देखो एक बात बताऊं, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो ये होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि हमें kth टर्म दे रखी थी, तो n की जगह क्या है k हो गया, ये nth टर्म का था, लेकिन अब हमने क्या लगाया kth टर्म के लिए, क्योंकि हमें k टर्म दे रखी है, तो a प्लस एन की जगह k माइनस 1 इंटू डी हो गया। और a के तो हमें पता है ना क्या है, a के क्या है 5k plus 1, तो हमने बस इतना सा काम किया है कि a की जगह 5k plus 1 रख लिया, और a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे k d माइनस डी। अब देखो हम ना k वाले को अलग ले लेंगे और एक k केवल k d प्लस बचा a माइनस डी और इक्वल्स टू में 5k plus 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे k d हम इसकी कंपेयर कर देंगे, k d और 5k की कंपेयर, के डी इक्वल्स टू 5k, तो आप देख रहे हो कि क्या है हमारे पास, k से k फिर इस d इक्वल्स टू क्या आ गया 5, एंड अब a माइनस डी इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। a देखो कंपेयर कर दी हमने, इसकी करेंगे कंपेयर डी वालों की एक साथ, सॉरी के वालों की एक साथ कर दी, तो k से k कैंसिल आउट, d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस डी इक्वल्स टू 1, तो d की वैल्यू हमें पता है ना 5 है इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, फाइंड द सम टू एन एटम, और हमें निकालना है सम टू एन एटम, हमें एन एटम का सम निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें तो n का निकालना है ना, तो n की जगह n ही लगाना है, और a हमने क्या निकाला 6 प्लस n की जगह n एंड d की जगह क्या d हमने निकाल दिया 5 है, d क्या है 5 है, तो d की जगह 5 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा n/2 इंटू में 12 प्लस 5n मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5, ये बचेगा n/2 इंटू में 5n, और अगर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो देखो अभी हमसे क्या बोला था कि हमें n टर्म्स का सम निकालना है, तो ये Sn, इसीलिए हमने n की जगह n लिखा है, क्योंकि n ही टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn इक्वल्स टू क्या आ गया n/2 इंटू में 5n प्लस 7। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यही बोला गया था कि हमें इस AP सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है, हमें टर्म्स नहीं दे रखा कि कितनी टर्म्स का सम निकाला है, हमें केवल n टर्म्स का सम निकालना था। तो इसलिए हमने जो हमारा, अब देखो सबसे पहली बात तो होती है सम टू n एटम, जो n एटम्स का फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, सम ऑफ n एटम क्या होता है Sn इक्वल्स टू, ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब हम n की जगह कुछ और वैल्यू क्यों लगाते, जब हमसे बोला गया था कि हमें n टर्म्स का सम निकालना है, इसलिए हमने n की जगह n रहने दी है, बाकी हमारा पूरा जो भी बाकी वैल्यू थी वो सब कुछ लगा के, और यही हमारा आंसर आया है। या फिर एक काम भी कर सकते हो आप, इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसकी, ठीक है, 5n² या फिर 2 ऐसे ही रहने दो 1/2, और ये हो जाएगा प्लस 7n। मतलब हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्या करा हमने, इस n की केवल मल्टीप्लाई कर दी, 5n² प्लस 7n हो गया, 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके।